ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। जब गुरु जी की कथा कानपुर में चल रही थी तो उन्होंने ये बताया था कि हमें कितनी अगरबत्तियों को लगाना चाहिए, है ना। तो उसी की बात इस पूरी वीडियो में करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। अभी हाल ही में जो कथा कानपुर में हुई थी ना, उसी में तो बताया था 4 अगरबत्ती हमें कैसे लगाना चाहिए, कौन सी अगरबत्ती का क्या महत्व है, पूरी बात बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला काम, आप वीडियो को लाइक कर दो। जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि जो अगरबत्ती में नीचे वो लगा होता है, एक छोटा सा बांस का लगा होता है, तो लोग कहते हैं कि बांस को जलाना नहीं चाहिए, है ना। काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है। तो आप चाहो तो अगरबत्ती जला सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो आप धूप बत्ती भी जला सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कौन सी अगरबत्ती का क्या महत्व होता है समझ लो पहले, उसके बाद में डिटेल में सब कुछ बताऊंगा कि कैसे क्यों जलाना है और किसको जला, मतलब अगरबत्ती जलाना है कि धूप बत्ती, ठीक है। देखो, स्क्रीन पर आपको 4 अगरबत्ती दिख रही है, मैंने भी स्क्रीन पर लिखा था 4 अगरबत्ती। तो अगर आप एक अगरबत्ती लगाते हो, सभी अगरबत्ती का अपना महत्व है। अगर आप किसी भी भगवान के सामने एक अगरबत्ती लगाते हो तो उसका मतलब होता है कि आप अपने लिए लगा रहे हो, मतलब कि आप अपनी कामना कर रहे हो कि मैं खुश रहूं, मेरी ये कामना हो, मेरा मतलब जो भी आपका होगा सब कुछ आपके लिए ही होगा अगर आप एक अगरबत्ती लगाते हो। लेकिन अगर आप यहीं पर 2 अगरबत्ती लगा देते हो तो ये हो जाता है कि आप अपने लिए तो कह ही रहे हो भगवान से, साथ ही साथ आप अपने परिवार की भी चिंता कर रहे हो, इसलिए आप 2 अगरबत्ती लगा रहे हो, ठीक है। पहली अगरबत्ती खुद के लिए होती है और अगर आप 2 अगरबत्ती लगा रहे हो तो आप अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी लगा रहे हो, सुख शांति के लिए, ठीक है। 2 चीज़ समझ में आई। अगर आप 3 अगरबत्ती लगाते हो भगवान के सामने, अगर आप 3 अगरबत्ती लगाते हो तो इसका ये मतलब होता है कि आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे और आपके घर के आसपास कहीं पर भी कोई बीमारी प्रवेश ना करे, आपके घर में कोई बीमारी ना आए, ना ही आपको लगे ना ही आपके पूरे परिवार में किसी को बीमारी आए, ठीक है। ये 3 अगरबत्ती की बात हो गई। बीमारी कह सकते हो या फिर कोई भी दोष या फिर कोई ग्रह ना आए, ठीक है। 3 अगरबत्ती हो गई। चौथी, अगर हम 4 के 4 अगरबत्ती लगाते हैं तो सनातन धर्म कहता है कि हम सभी को साथ लेके चलते हैं, ठीक है। 3 की मैंने बात बता दी। अगर आप 4 अगरबत्ती लगा रहे हो, इसका मतलब कि आप पहली, मतलब आप अपने लिए तो सोच ही रहे हो, परिवार के लिए सोच ही रहे हो, अपने घर में कोई बीमारी कोई ग्रह ना आए ये भी सोच रहे हो। लेकिन अगर आप 4 अगरबत्ती लगा देते हो, इसका मतलब कि आपके घर के आसपास जो आपके मतलब आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपके आसपास रहते हैं, उनके लिए भी आप कामना कर रहे हो कि वो भी हमेशा खुश रहें, निरोगी रहें और स्वस्थ रहें। ये मतलब होता है अगर आप 4 अगरबत्ती लगाते हो। तो हमारे सनातन धर्म में कभी भी एक अगरबत्ती लगाने का प्रमाण नहीं दिया गया कि आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचें, आप सभी के बारे में सोचें। आपको लगाना हो तो या तो आप 2 अगरबत्ती लगाएं या तो आप 4 अगरबत्ती लगाएं। कहने का मतलब आप इवन नंबर में लगाएं, 2 लगाओ, 4 लगाओ, 6 लगाओ, ठीक है। कभी ऑड नंबर में नहीं लगाना चाहिए, 1 3 5 इस तरीके से। ये तो अगरबत्ती की बात हो गई। अब मैं ये बता दूं आपको कि बहुत लोग कहते हैं कि भैया ये जो नीचे बांस होता है क्या इसको जलाना चाहिए नहीं जलाना, तो गुरु जी ने भी देखो इसको अपनी कथा में देखो पूरा स्पष्ट नहीं किया। अगर आप सच्ची भाव सच्ची श्रद्धा से अपने मन में कोई सा भी कोई मतलब किसी के लिए कोई हीन भावना नहीं रखते हैं, एक अपनी भाव से महादेव के सामने या फिर किसी भगवान के सामने अगरबत्ती को समर्पित करते हैं तो बिल्कुल स्वीकार होगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगरबत्ती बनाने वाली कंपनियां भी हैं। अगर आप अगरबत्ती जलाना बंद कर दोगे तो ये सोचो कि कितना रोजगार खत्म हो जाएगा। कंपनी बंद हो जाएगी तो रोजगार खत्म होगा तो फिर आपको तो ज़्यादा ही पाप लग जाएगा फिर, ठीक है। तो अगरबत्ती जला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं कि अगर फिर भी आपको डाउट है कि नहीं मैं नहीं जलाऊंगा तो आप धूप बत्ती लगा सकते हो। अब ऐसा नहीं कि 4 धूप बत्ती लगाओ, इतने में तो आप कंगाल हो जाओगे, है ना। इतनी महंगी धूप बत्ती मिलती है। कभी कोई मैंने देखा कि एक डिब्बे में 10-12 होती है, वो भी 100-100 रुपये में कभी कोई मिलती है अगर अच्छी वाली लोगे तो, वरना तो 5-10 रुपये वाली भी मिलती है जिसमें कोई महक नहीं, सिर्फ प्रदूषण होता है ना। तो आप अगर धूप बत्ती लगा रहे हो तो एक ही लगाओ, सभी की कामना करते हुए एक बार ऐसे घुमा लो सबके साथ, मतलब सबकी कामना के साथ, ठीक है। तो मैंने तो कोशिश कर दी है आपको बहुत अच्छा समझाने की। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ लेना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आप सबको रिप्लाई करने की। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कॉमेंट में ज़रूर पूछा करिए बिना शर्माए हुए। और हाँ, जो भी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी बनी है उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ।